Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. So आज मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करनी थी, लेकिन I have been so busy with GBB and the makeup clients, तो मैंने सोचा कि rather than shooting it on myself, I would shoot the same video जो मुझे shoot करनी थी, but on one of my clients. So today is a different video, but it's still a makeup tutorial, and this is like a full-blown makeup tutorial. So without any further ado, let's get on with this. So this right here is my beautiful client today. सबसे पहले मैं इनका स्किन प्रेप करूँगी. So it doesn't matter चाहे विंटर्स हों या समर्स हों, स्किन प्रेप सबसे मेन चीज़ है. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो यूज़ फेशियल ऑयल्स, जैसे कि अभी मैं अपने क्लाइंट पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी ड्राई थी. However, आपका मेकअप हमेशा सबसे अच्छा तब लगता है जब आपका स्किन प्रेप परफेक्टली हुआ हुआ होता है. नेक्स्ट आई एम गोइंग इन विद मॉइस्चराइज़र. इसको भी मैं जनरसली इनके पूरे स्किन पे अप्लाई करूँगी, ऑन द फेस एंड ऑन द नेक एज वेल. मैं इन सारे स्टेप्स के बीच में 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक भी दे रही थी, सो दैट द स्किन एब्जॉर्ब्स द प्रोडक्ट्स प्रॉपरली फॉर स्किन प्रेप. नाउ वी आर गोइंग अहेड विद प्राइमर. मैं प्राइमर को पूरे फेस पे नहीं, सिर्फ वहाँ लगाऊंगी जहाँ पर इनके बहुत ही ऑब्वियस पोर्स थे, सो दैट वो वाले पोर्स जो है वो अच्छी तरह से ब्लर आउट हो जाएं और मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस नज़र आए. एंड राइट आफ्टर आई एम डन विद दिस, आई एम गोइंग टू टॉप दिस अप विद सम सेटिंग स्प्रे, ताकि जो ये प्राइमर है ये स्किन में बैठ जाए. नाउ इट्स टाइम फॉर कलर करेक्शन. कलर करेक्शन के लिए आप अपनी स्किन टोन से 2 टोन डार्क पीची अंडरटोन का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं. मैं बॉबी ब्राउन का वार्म हनी शेड में कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ही मज़े का रिज़ल्ट देता है क्योंकि एज़ यू कैन सी ऑलरेडी इनकी स्किन पे जो ये रेड स्पॉट्स थे ये कवर होना शुरू हो चुके हैं विद जस्ट 1 एप्लीकेशन. प्रोडक्ट को वेस्ट किए बगैर ब्रश पे जो कलर करेक्टर लगा हुआ था उसी से मैं इनकी आइज़ के ऊपर भी अप्लाई कर दूंगी और ये हमारा आई शैडो बेस या आई शैडो प्राइमर बन जाएगा. और अब मैं एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर इनकी आइज़ को इस तरह से सेट कर दूंगी ताकि आई शैडोज़ लगाने में आसानी हो. मूविंग ऑन टू द आईब्राउज़. मैं इनकी आईब्राउज़ को बहुत ही स्लाइट सा फिल इन करूँगी जस्ट टू हैव अ शेप, क्योंकि फाउंडेशन लगने के बाद वैसे ही इसको थोड़ा सा फिल दोबारा करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट लेयर शुड ऑलवेज बी अ वेरी वेरी लाइट वन. So for the eye makeup look, my client asked for my signature Smokey eye makeup, जिसके लिए Jaclyn Hill palette is my go-to. So इन दोनों शेड्स से I'm just going to press on the pigment onto the eyes. आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी इसको स्वाइप नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, मैं बस इसको हल्का हल्का करके आहिस्ता आहिस्ता कलर बिल्ड कर रही हूँ. Now I'm using this shade for the transition color और हम बिल्कुल सॉकेट लाइन पे रह के अनब्लेंडेड लाइंस को ब्लेंड कर रहे हैं. हम नीचे वाले कलर की तरफ नहीं जाएंगे वरना फिर बिल्कुल ही पूरा लुक डार्क ब्राउन हो जाएगा. दैट्स नॉट समथिंग दैट वी वांट. हम बस उसके ऊपर ऊपर रह के एक बेस क्रिएट कर रहे हैं. सो अभी मैंने जैकलिन हिल पैलेट का डार्केस्ट ब्राउन लेके इनकी लिड के ऊपर वापस से पैक ऑन किया है. अनब्लेंडेड लाइंस इसकी भी बनेंगी, सो इट्स बेस्ट टू ऑलवेज कीप ब्लेंडिंग, ब्लेंड 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 टिल योर लुक लुक्स परफेक्ट. नाउ आई एम गोइंग अहेड विद दिस शेड, ताकि अब जो हमने सॉकेट स्पेस में ट्रांजिशन कलर लगाया था उसको भी हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें ताकि लुक बिल्कुल ही फ्लॉलेस सा आए. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दिस शेड राइट हियर फॉर दिस आईब्राउ बोन, क्योंकि जब ये शिमर कर रही होती है आई टेल यू एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट. So now we're going to go ahead with the lid shimmer, and for that I'm using another Morphe palette और ये मैं सिर्फ हल्का सा पैक ऑन करूँगी इनकी eyelid के ऊपर. She wanted to go for a subtle shimmer, she did not want glitter, वरना glitter भी इस look के साथ बहुत अच्छी लगती, but just going ahead with the shimmer and nicely blending that out. Now for the lashes, we're using the Glossips lashes in Catherine. This is the Smokey eyelash, by the way. So now we're going ahead with the foundation. Using the Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. This is an amazing foundation, especially for events. I mean, I used this on one of my wedding events as well. और इतना मज़े का इसका result है. It stays forever. However, I'm also mixing a little bit of a different shade ताकि shade matching perfectly हो जाए. So I'm mixing like a foundation shade along with her foundation so that it matches her face as well as her neck. And this is from the Makeup Forever foundation palette.
नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंड ऑल ऑफ दिस इन. सो एप्लीकेशन मैंने ब्रश से की थी, लेकिन जो ब्लेंडिंग है वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से करती हूँ. एंड आई कीप डूइंग दिस फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes सो दैट द फाउंडेशन लिटरली सिट्स इनटू द स्किन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. नाउ मूविंग ऑन विद द कंसीलर. मैंने जब फाउंडेशन लगाई थी तो मैंने अंडर आइज़ पे कुछ नहीं लगाया था, बिकॉज ज़्यादा अगर आप लेयरिंग कर दोगे प्रोडक्ट्स की तो द स्किन विल बिकम वेरी केकी. एज यू कैन सी अभी बिल्कुल एक लेयर है एंड दैट लुक्स वेरी नाइस. गोइंग बैक टू माई मेकअप फॉर एवर पैलेट फॉर कॉन्टोरिंग एज वेल. सबसे पहले मैं इनकी थोड़ी सी कॉन्टोर मैपिंग कर लूँगी विद अ लाइटर कलर. एंड इट्स ऑलवेज बेस्ट टू मिक्स 2 डिफरेंट कलर्स, एक थोड़ा लाइट एक थोड़ा डार्क, जैसे कि मैंने अभी किया है. इसमें लाइट और डार्क दोनों मिक्सड हैं, सो दैट इट गिव्स अ नेचुरल लुक एज वेल एज इट चिजल्स योर फेस एंड ब्रॉन्जेस इट अप जस्ट हाउ यू वांट इट. टाइम टू ब्लेंड दिस. क्रीम प्रोडक्ट्स मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले ब्रश से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँ, उसके बाद उसको परफेक्ट करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर की तरफ चली जाती हूँ. सो एज़ यू कैन सी कि मैं इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट दिस डज़ नॉट ड्रूप हर चीक्स डाउन. वैसे इनकी काफ़ी अच्छी चीक बोन्स थी. एंड देन आई एम गोइंग टू गो अहेड विद द पाउडर अंडरनीथ हर आइज़, क्योंकि अभी हमने इनकी अंडर आइज़ करनी है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू पाउडर ऑल ऑफ हर फेस जहाँ जहाँ पर भी हमने क्रीम प्रोडक्ट्स लगाए थे, so that it all sets in place. अब जो हमने कॉन्टोरिंग के लिए क्रीम प्रोडक्ट लगाया है उसको सेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्रॉन्जी शेड from this Makeup Revolution palette that I love. This is the Praline palette and I'm using the same palette for the blush as well. I like to mix the blush and highlighter in it. बहुत ही एक glowy natural सी finish आती है उसकी, so I'm completely in love with that. और अब जाकर हमने इनके eyebrows को finish किया है. Remember I told you पहली layer और दूसरी layer? This is why. Time to add the inner corner highlight. For that I'm also using the Morphe shimmer palette and इस तरह से हमने इनकी inner corner को भी highlight कर दिया. This is such a main step. It literally opens your eyes up and makes that smoky eye look so good. Time to do the under eyes as well now. मैं वही दो brown shades यूज़ कर रही हूँ जो कि हमने पहले lid पे यूज़ किए थे. मैं इनको gradually build up कर रही हूँ. पहले lighter brown, उसके बाद जो एंड वाला कॉर्नर है उस पर डार्कर ब्राउन, और मैं पूरा आगे की तरफ नहीं जाऊंगी. आई एम जस्ट गोना कीप इट इनटू द आउटर एंड. एंड नाउ इट्स टाइम टू हाईलाइट. आई मीन यू कैन नॉट हैव इनफ हाईलाइटर, दैट्स व्हाट आई फील. आई मीन सही है, उतना नहीं कि आपकी स्किन बिल्कुल ऐसे लगे जैसे ऑयली हो गई है, बट इट डज लुक वेरी वेरी नाइस, स्पेशली विद सच अ स्मोकी लुक. Now I'm just going to fill some kajal into her eyes because ये look incomplete है without some kohl, so I'm going ahead with that. And then बहुत ही हल्का सा eyeliner भी. Now we're going to move on with the lips. मैंने ये Essence की lip liner इस्तेमाल किया. This is in the shade 01 Curious and this is such a beautiful color. Topping it up with another nude lipstick just to complete the look. ये एक pinky सा nude है as you can see. And guess what? बाल set करने के बाद we're literally done with this look and honestly I am loving it. So here's the time for some close-up shots for you guys to analyze this makeup look as well. Did you check out the look though? कितने मजे का था, right? I loved the end result. She looked so beautiful. And by the way, if you liked it as well, do let me know in the comments. और अगर इस तरह की कोई suggestions है of different kind of looks that you'd want me to create on a different type of face shape or anything like that, let me know. I would love to start a complete series on this. And this is it for today's video. I hope that you guys had fun, and if you did, don't forget to give this a thumbs up. Don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one because right now I'm like really tired and done with the day. So this is it for today. Bye.